हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि सरसों की फसल में आप अब 80 रुपये से लेके 100 रुपये के खर्चे में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको किसान भाइयों पूरी जानकारी मिलेगी कि आप कम खर्चे में और ज़्यादा उपज कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे जो किसान भाई नए हैं हमारे चैनल पर, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको एकदम सही जानकारी मिलती है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करके आपको बताता हूँ किसान भाइयों, क्योंकि मैं खुद 7 से 8 साल से किसानी कर रहा हूँ और मेरे अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करके बताता हूँ। हमारा इस वीडियो बनाने का बस यही एक मकसद है कि हमारे जो किसान भाई हैं और हमारे जो युवा किसान भाई हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले ही किसानी स्टार्ट करी है और वो किसानी स्टार्ट करी है, और इस वीडियो के माध्यम से उन्हें सही जानकारी अगर हासिल होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको इस चैनल पर एकदम राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एकदम सही फर्टिलाइजेशन मैनेजमेंट मिलेगा, सारी आपको सही जानकारी मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में आप 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के खर्चे में कैसे रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले सकते हैं और क्या क्या आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि सरसों की फसल में आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, जिससे आपकी जो सरसों की फसल है पिछले साल के मुकाबले इस साल 1 कुंटल एकड़ ज़्यादा होने वाली है। किसान भाइयों, अगर इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपने जो पिछली साल अपने उपज ली होगी उसके मुकाबले पे इस साल आपको 1 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से फ़ायदा होने वाला है। किसान भाइयों, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो किसान भाई शुरू करते हैं। किसान भाई, सरसों की जो फसल है हमारे जो किसान भाई करते हैं, सबसे पहले होता है उसमें बुआई। जो हमारे किसान भाई बुआई करते हैं और सरसों की खेत में होता है 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। किसान भाइयों, 4 चीज़ें क्या होती है वो मैं आपको बता दूँ। किसान भाइयों, उसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस जरूरी होती है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन, सल्फर एंड पोटास, ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है हमारी जो सरसों की फसल है उसमें, क्योंकि हमारी जो सरसों की जो फसल है उसमें 4 चीज़ों का क्यों महत्व है मैं आपको बताने वाला हूँ। फास्फोरस का इसलिए महत्व है कि हमारे जो किसान भाई जो सरसों की बुआई करते हैं डीएपी या एनपीके की मदद से करते हैं, तो इसका इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जमाव बहुत ही अच्छा आता है। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। किसान भाइयों, मैंने बहुत सारी आपको वीडियोस बनाई थी, पहले भी वीडियोस काफ़ी बनाई थी आपको। यूरिया, नाइट्रोजन यूरिया में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन ही होता है मेन। और नाइट्रोजन का प्रयोग करना क्यों जरूरी है सरसों के खेत में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है। नाइट्रोजन हमारी जो सरसों की फसल है या जो अन्य फसलें उसमें क्लोरोफिल की मात्रा को बनाए रखता है, क्योंकि जब क्लोरोफिल बनेगा तो हमारी फसल की बढ़वार होगी, और हमारी जो फसल की बढ़वार होगी तो हमारी जो सरसों की जो फसल है उसमें अच्छा उत्पाद होगा। सारा खेल इसमें क्लोरोफिल का ही होता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी जो सरसों की फसल है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा को बनाए रखता है। और इससे ये होता है जब हमारी सरसों की फसल में क्लोरोफिल बनता है, उससे हमारी जो सरसों की जड़ें होती है वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं। जब हमारी सरसों की जड़ें काफ़ी गहराई तक जाएंगी, अच्छे से फैलेंगी, तो हमारा जो पौधा होगा, सरसों का जो पेड़ होगा हमारा, वो काफ़ी हरा भरा होगा और काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। अगर आपकी जड़ें कमज़ोर रह जाती है किसान भाई, तो उससे ये होता है हमारी जो सरसों की फसल होती है हमारे जो किसान भाई करते हैं उसमें पौधा काफ़ी छोटा रह जाता है और उसमें बढ़वार नहीं होती, उसमें फलियाँ बहुत ही, उसकी जो सरसों की जो फसल तैयार होती है उसमें दाना बहुत ही बारीक बनता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, नाइट्रोजन का पूरा प्रयोग करें। नाइट्रोजन से ही हमारी जो सरसों की फसल है उसमें जो तेल की मात्रा होती है उस चीज़ को बढ़ाता है। तो आप लोग ध्यान रखें कि नाइट्रोजन की सही मात्रा में प्रयोग करना है आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि पोटास, पोटास का क्या कार्य होता है और क्यों जरूरी होती है हमारी सरसों की फसल में। किसान भाई, पोटास जो हमारी सरसों की जो फसल है ये हमारी ठंड में बोई जाती है, क्योंकि पोटास का एक मेन कार्य ये होता है कि ठंड से गर्मी से मतलब ठंड में ठंड से बचाना और गर्मी में गर्मी से बचाव करना। पोटास का इसलिए प्रयोग करना होता है किसान में, क्योंकि जब हमारी सरसों की फसल तैयार होती है तो काफ़ी कोहरा होता है, ठंड होता है, तो पोटास हमारी जो इन सारी चीज़ों को बचाए रखता है। तो इसलिए आपको पोटास का प्रयोग किसान भाइयों करना चाहिए। इससे ये होगा आपके अगर कोई भी पाला पड़ता है या कुछ भी होता है तो उससे बचाव करेगा किसान भाइयों। अब हम बात कर लेते हैं सल्फर। सल्फर का प्रयोग इसलिए किसान भाइयों करना चाहिए आपको, क्योंकि सल्फर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हमारी जो तिलहनी जो हमारी जो फसलें होती हैं जिनमें तेल होता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें तेल की शक्ति को बढ़ाता है ये। अगर आपकी तेल की शक्ति अच्छी होगी तो आपकी जो सरसों की फसल है उसमें अच्छा तेल निकलेगा। अब हम किसान भाइयों बताने वाले हैं कि आपको कौन सी
सल्फर का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी खाद का प्रयोग करना है, जिससे आपकी जो सरसों की फसल है उसमें जो फली है उसका जो दाना वो काफ़ी हरा भरा हो और उसमें जो दाना है वो काफ़ी मोटा और चमकदार हो। आप किसान भाई इस चीज़ का प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। आप किसी 1 बीघे में या 1 एकड़ में सल्फर का प्रयोग करके देखिएगा और एक खेत में प्रयोग मत करिएगा, उससे आपको पता लग जाए कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो किसान भाइयों मैं आपको बताऊं कि कौन सी सल्फर आपको किस मात्रा में और क्या सही तरीका है इसका प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों मैं आपको बताऊँगा, एक हमारी आती है इफ़को की NPK 18-18। इफ़को की NPK 18-18 की हमें स्प्रे कर देनी, और ये स्प्रे कब कर देनी किसान भाइयों वो मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ। इसका स्प्रे किसान भाइयों 60 से लेकर और 70 दिनों के बीच में आप कर सकते हैं। इसका जो सही टाइम पीरियड है वो 60 से लेकर 70 दिन की सरसों की फसल के लिए सही है। और इसकी क्या मात्रा आपको प्रयोग करना है किसान भाइयों, आप 1 एकड़ में जो आपको बैग मिलेगा 80 रुपये से लेकर 100 रुपये का मार्केट में, उस बैग का आपको 120 लीटर से लेकर 150 लीटर में अच्छे से घोल बनाना है और उसका स्प्रे कर देना है। उसका स्प्रे कर देने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है किसान भाइयों। अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो जो आपकी जो सरसों की फसल है उसमें जो फली आएगी, फली में जो उस टाइम पे हमारी जो सरसों की फसल में फली आती है, फली में दूध बनता है दाने में, उसमें दूध अच्छा बनेगा। और अगर दूध अच्छा सरसों में बनेगा तो हमारी जो सरसों की फसल है उसमें अच्छी दर आएगी और हमारा दाना एकदम मोटा रहेगा। तो किसान भाइयों इन सारी चीज़ों का आपको प्रयोग करना है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो सरसों की फसल है पिछले साल के मुकाबले इस साल आपका जो 1 एकड़ प्रति क्विंटल ज़्यादा होने वाली है किसान भाइयों। तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए किसान भाइयों कि आपको सल्फर का प्रयोग करना है 60 से लेकर 70 दिनों के बीच में स्प्रे के माध्यम से। क्योंकि हमारे कुछ किसान भाई जड़ों में भी सल्फर की बुआई कर देते हैं, क्योंकि वो उस टाइम ऐसा होता है किसान भाइयों कि जो हम जड़ में सल्फर देते हैं तो उससे वो लॉन्ग टाइम ग्रोथ प्रमोटर बन जाती है, क्योंकि लंबे समय के लिए ग्रोथ प्रमोटर बन जाती है, वो धीरे धीरे कार्य करती है। अगर हम स्प्रे द्वारा देते हैं तो एकदम पत्ती पे पहुंचती है और पत्ती पे पहुंचने के बाद वो तुरंत अपना कार्य करना स्टार्ट कर देती है। तो किसान भाइयों आशा करते हैं हमारी इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिली होगी। आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे आप इंस्टाग्राम पेज में मैसेज कमेंट कर सकते हैं, या हमारे ट्विटर पेज पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारे लिंक में हमारा ट्विटर पेज, इंस्टाग्राम पेज, हमारा फेसबुक पेज भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपका डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत ही इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा किसान भाइयों। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों अगली नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।